भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, पीआरटी में आया हुआ है क्वेश्चन। अगर आपको सर्ट्स और इंडिस के बेसिक रूल पता है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमें दो नंबर दे रखे हैं, ए और बी। बी अपॉन ए हमसे पूछा, तो हमने क्या जाना था कि मल्टीप्लाई का केस हो और बेस अगर इक्वल हो तो उनकी पावर आपस में जुड़ जाती है। तो ए हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, 243 की जो पावर है आपस में जुड़ जाएगी। 0.12 और 0.08 जुड़ के 0.20 हो जाएगा। अब 0.20 को हटाने के लिए हम बटे में 100 कर लेंगे और ये पॉइंट हमारा हट गया, तो 20 से इसको काटेंगे तो 1/5 हो गया। तो इसकी पावर जो हो गई वो हमारी 1/5 हो गई। अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर पावर ऐसे सर्ट्स में है, फ्रैक्शन में है पावर, तो 100% जो ये नंबर होगा वो भी किसी ना किसी की 5 पावर रहा होगा। तो यहाँ ऐसा कोई नंबर होगा जिसकी पावर 5 होगी, तभी ये पावर आपस में कटेंगी। तो अगर आपको ये टेबल याद है तो आप देखेंगे कि 3 की पावर 5 243 के बराबर होता है। तो 3 की पावर 5 बाहर हमारी पावर 1/5। बेसिक रूल में हमने क्या समझा था कि अंदर पावर और बाहर पावर होती है किसी नंबर की, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 5 से 5 कट गए, 3 आ गया हमारा। 243 की 1/5 जो पावर होती है वो 3 होती है। अब ऐसे ही हम बी को सोल्व कर लेंगे। अब इसकी पावर भी हमें सर्ट्स दे रखी है, फ्रैक्शन में दे रखी है, तो जरूर ऐसा कोई नंबर होगा जिसकी पावर 3 आ रही होगी। तो हमें पता है 216 1/6 का क्यूब है। बाहर पावर हमारी -2/3 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कट गया, तो 1/6 की पावर -2 आ गया हमारा। डिवाइड में क्या है 1/27, तो ये भी 1/3 का क्यूब होता है। गुना में -4/3 हो गया हमारा, 3 से 3 कट गया, तो डिवाइड में क्या आ गया है 1/3 की जो पावर है वो -4 हो गया। अब बच्चे यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हैं, कभी भी हम पावर को माइनस में सॉल्व नहीं करते। तो सबसे पहले हमें पावर को पॉजिटिव करना होगा। तो पावर पॉजिटिव करने के लिए जो नंबर है इसे उल्टा लिख देंगे, ये हमारा 6/1 हो जाएगा। अब इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, भाग में क्या है इसकी पावर भी माइनस में, इसे भी ऐसे लिख देंगे 3/1, इसकी पावर भी 4 हो गई। 6 का स्क्वायर होता है 36, डिवाइड 3 की पावर 4 होता है 81। ये हमारा बी चल रहा है, तो बी इक्वल टू हमारा कितना आ गया 36/81। 9 चौक 36, 9 नाम 81, ये हमारा 4/9 आ गया बी। पूछा क्या हमसे, बी अपॉन ए, तो बी हमारा 4/9 हो गया और बटे में ए कितना है हमारा 3 के बटे में 1 मानेंगे अगर कुछ भी नहीं है। तो अगर इस तरह से फ्रैक्शन आपके सामने आ जाए और उनको डिवाइड करना पड़े तो कैसे करेंगे, उसके लिए कॉन्सेप्ट है फर्स्ट और लास्ट और ये बीच वाले। अंदर वालों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाहर वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बी अपॉन ए हमारा ऐसा आएगा, इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया, इसे डी मान लिया, तो ए डी अपॉन बी सी। अंदर वालों की मल्टीप्लाई होगी बाहर वालों की, और जो बाहर वाले होंगे वो ऊपर आएंगे और जो अंदर वाले होंगे वो नीचे आएंगे। तो ए और डी हमारा क्या हो गया 4 और बी और सी हो गया हमारा 27। तो 4/27 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमें 2 नंबर दे रखे हैं, ना तो इनके बेस सेम है ना इनकी पावर सेम है। इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है, या तो पावर सेम करते हैं या हम बेस सेम करते हैं। एक्स की पावर हमारे पास है यहाँ x√x इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या है x, √x को हम x की पावर 1/2 ही लिख सकते हैं। ये रूट यहाँ से कट जाएगा और इधर आएगा तो 1/2 ये आधा हो जाएगा, इंटू 1/2 इसकी पावर x। अब यहाँ पे हमारी पावर 1 हो गई और यहाँ पे हमारी पावर 1/2 हो गई। तो हमने क्या सीखा, अगर हमारे बेस इक्वल होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है x की पावर x√x इक्वल टू, और ये पावर आपस में जुड़ जाएंगी तो 1 + 1/2 इक्वल टू 2 एकम 2 और 1 3/2, इसकी पावर हो गई x। और हमने क्या सीखा था, अगर ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। तो x की पावर x√x इक्वल टू x की पावर 3/2x। तो अब हमारे बेस इक्वल हो गए। यहाँ पे बेस इक्वल होते हैं तो हम पावर को इक्वल रख लेते हैं, x√x इक्वल टू 3/2x। इस x से x कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास √x बचा इक्वल टू 3/2। पूछा क्या क्वेश्चन में x की वैल्यू, यहाँ हमें x की वैल्यू चाहिए, रूट हटाना है तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ हमारा x हो गया 3 का स्क्वायर 9
2 का स्क्वायर 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 9/4। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे या तो बेस इक्वल करेंगे या पावर इक्वल करेंगे। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पीजीटी सीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि जो नंबर है इनको छोटी यूनिट में तोड़ना होता है। जितना छोटा आप क्वेश्चन को करें उतना ही जल्दी और सही तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे 49 7 की पावर 2 होता है, बाहर इसकी पावर 1/2 दे रखी है, 2 से 2 को काट देंगे तो 7 की पावर 1 बची। यहाँ हमारा 7 की पावर 1 रह गया। अब यहाँ 512 है, अगर आपको ये टेबल याद हो तो 2 की पावर 9 होता है ना 512। अब इसकी पावर 0.25 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगी 25 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25, 25 9 225 होगी। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और इसकी पावर दे रखी है 0.25, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ हो गया हमारा 2 की पावर 0.75 गुना 729 होता है 3 की पावर 6 और उसकी पावर दे रखी है हमें 2/3। 3 से 6 2 बार कट जाएगा तो यहाँ हमारे 3 की पावर जो बची 3 की पावर 4। इसके बाद क्या बचा, डिवाइड का केस। 64 क्या होता है, 2 की पावर 6, यहाँ पावर जो हमें दे रखी है ऊपर 4/3। 3 से 6 2 बार भाग हो जाएगा तो यहाँ हमारी पावर 2 की पावर 8 बची। बटे में क्या है 343, 7 की पावर 3 होता है हमारा 343, बाहर इसकी पावर 1/3 है, 3 से 3 कट जाएगा तो ये हमारा 7 की पावर 1 बचेगा गुना 256 होता है 2 की पावर 8 और इसकी पावर हमें दे रखी है 0.375 और ये भी माइनस की। 8 से 375 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40, 7 से 4 8 56 और 4 60, 5 से 6 8 3 24 और 6 30, पॉइंट के बाद 3 जीरो कट जाएगी तो हमारे माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ 2 की पावर हमारा -3 आ गया गुना 81 कितना होता है 3 की पावर 4 गुना 0.5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.0 आ जाएगा। तो यहाँ 3 की जो पावर आ गई वो 2 आ गई, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो हमारे पास ये आया, अब ये सॉल्व करके इसका इजी फॉर्म अब ये आ गया हमारे पास। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 से 7 कट गए। आपने क्या सीखा था, अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 3, ये 2 बेस है हमारे पास, तो पहले 2 को ले लेते हैं। 2 की पावर क्या है 2.25 प्लस 0.75, ये है 2 की पावर 8, पर ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ये पावर जो माइनस की हो जाएगी और ये नीचे है पावर 2 की पावर -3 है। ये पावर अगर ऊपर जाएगी तो +3 हो गया हमारा, इंटू में क्या बचा 3 की पावर 4 और ये 3 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो पावर माइनस की हो जाएगी। इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। 2.25 और 0.75 हो जाता है 3, -8 +3, अब प्लस प्लस की जुड़ जाएगी, ये हो गया हमारा 6 -8, तो यहाँ 2 की पावर -2 आ गया, इंटू 3 की पावर 4 में से 2 गई तो 2 बच गई। तो हमने क्या जाना था कि अगर पावर माइनस में होती है तो हमें सबसे पहले उसे पॉजिटिव करना पड़ता है पावर को। तो हम कैसे करेंगे, 3 की पावर 2 और ये पावर नीचे चली जाएगी, अब ये पॉजिटिव की हो जाएगी। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 से इसे भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। बस आपको जो ये नंबर है इनको छोटे छोटे नंबरों में तोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको ये टेबल्स वगैरह याद होनी चाहिए जरूर। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पीजीटी एसएसटी में आया है क्वेश्चन, देखने में कितना डरावना क्वेश्चन लग रहा है। तो देखते हैं कैसे हम इसे आसानी से कर सकते हैं। आपको अगर पता है तो 625 5 की पावर 4 होता है, और जो पावर है अगर इसके बटे में हम 100 कर लें, पॉइंट अगर हटा दें 25 से 25 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, तो ये पावर 25/4 हो जाएगी। 4 से 4 कट गया तो हमारे पावर यहाँ पे कितनी रही 25, तो 5 की पावर हमारे पास 25 आ गई, इंटू ये 25 5 का स्क्वायर है और बाहर जो इसकी पावर है वो 26 है, तो बट्टे में 10 कर लेंगे पॉइंट हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 26 दूनी 52। तो यहाँ जो 5 की पावर है वो 5.2 हो जाएगी, 10 हटा देंगे तो बट्टे में ये 5 की पावर 4 है, 675 के बट्टे में 100 करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, तो ये 675 हमारा 27/4 के बराबर आ गया, 27/4 आ गया। ये इससे इसे काट देंगे तो यहाँ पे हमारी जो पावर बची 5 की पावर 27 रह गई, गुना √5 को हम 5 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। अभी हमारा 5 की पावर 1/2 गुना
2.4 हो गया, 2 से इसे काट देंगे तो 1.2 रह गया। तो जो 5 की पावर है वो हमारी आ गई 1.2। तो ये पोर्शन हमारा पूरा हो गया। इस वाले पोर्शन को देखते हैं, मल्टीप्लाई में जो पोर्शन है 0.49 को आप लिख सकते हैं 0.7 का स्क्वायर। उसकी पावर दे रखी है 4, तो 4 दूनी 8 हो गई, इंटू 0.343 होता है 0.7 के क्यूब। अब इस क्यूब की पावर 4 दे रखी है तो ये पावर हो जाएगी 12 बटे में 0.24 ये होता है 0.7 की पावर 4 और उसकी पावर है 5। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये पावर हमारे यहाँ पे बचेगी 20। अब क्वेश्चन को और इजी बना लेते हैं। अब 5 की जितनी पावर है उनको सारी पावर को एक साथ रख लेते हैं। 5 की पावर 25 मल्टीप्लाई, अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, प्लस 5.2, इनके भी बेस सेम है। डिवाइड की जो पावर ऊपर जाएगी तो वो माइनस की हो जाएंगी, -27 -1.2। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5 की पावर कितनी बची, 25 और 5 30.2, -27 और 1 28.2। 30.2 में से 28.2 हटेंगे तो पावर 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको काट के 5 की पावर 2 आ गया, इंटू अब 7 वाले को कर लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई का केस, अगर बेस सेम होता है मल्टीप्लाई का केस होता है तो पावर आपस में जुड़ जाती है। 0.7 की पावर क्या होगी 20, ये बटे की पावर जो ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। तो 20 में से 20 गया तो 0। 0.7 की जो पावर है वो 0 है। बेसिक रूल में हमने जाना था किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसमें हम 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, 25 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। इस टाइप क्वेश्चन में करते क्या है, सबसे पहले हम बेस को लेते हैं। बेस हमारा यहाँ पे x है, तो x की पावर हमारी 2/3 है माइनस की। और हमने क्या सीखा था, जो अंदर की पावर है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, -3/2 गुना ये 3, ये भी अंदर वाली है, बटे, और जो रूट के बाहर हमारी पावर होती है उसे हम हमेशा नीचे लिखते हैं। इस 2 से ये 2 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, माइनस से प्लस हो गया, तो ऊपर हमारा 3 आया, बटे में नीचे 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ गई, x की पावर इक्वल टू 1। x की पावर 1 कितना होता है x, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो देखने में कितना डरावना क्वेश्चन लग रहा था, है कुछ भी नहीं। तो भाई बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है आपके सामने। यहाँ पे जो हमें नंबर दे रखा है, अगर आपको पता हो तो एक ट्रिपलेट का फॉर्म है, 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो ट्रिपलेट का चैप्टर आएगा तो सारे ट्रिपलेट आपको डिटेल से समझेंगे। कुछ कॉमन वो आप याद रख लेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 8 10, इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। 3 से हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई करके 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ऐसे इसकी हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 से, तो हमारे ट्रिपलेट निकलते जाएंगे। आपको 3, 4 और 5 का एक कॉमन याद होना चाहिए। 5, 12, 13 ये याद होना चाहिए, और 7, 24, 25 ये बहुत आते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, 7 की पावर रूट है, 24 की पावर रूट है और 25 की पावर रूट है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ देखेंगे तो हमें यहाँ पे चाहिए 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। आपको पता है ये हमारे पास ट्रिपलेट है, यहाँ पे हमारे पास रूट x है, रूट x की वैल्यू हमें 2 लानी है। तो रूट x की वैल्यू 2 कब आएगी, जब रूट x हमारा 4 के बराबर हो। तो 4 रूट से निकलेगा तभी तो 2 बनेगा, तो रूट x की वैल्यू हमारी 4 होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए। 3, 4, 5 की 2, 3, 4 ऐसे मल्टीप्लाई आप आगे तक बढ़ाते जाएंगे तो वो आपके ट्रिपलेट बढ़ते जाएंगे। ऐसे आप खुद भी ट्रिपलेट बना सकते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन पूछा हमसे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप इनमें कंपेयर कर लेंगे एक एक करके। सबसे पहले ए और बी में कर लेते हैं। अगर 222 की 222 से ही मल्टीप्लाई करें तो इससे बड़ी बैठेगी, तो हमारा ये बड़ा हो जाएगा। अब बी और सी में कंपेरिजन कर लेते हैं। 2 की पावर 222, यहाँ से पावर 2 है तो यहाँ पे आपका ये बड़ा हो गया। अब सी और डी में कंपेरिजन करते हैं। अगर पावर की पावर फिर उसकी पावर फिर उसकी पावर होती है तो वो उसकी पावर निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई नहीं करते। 2 की पावर 2 होता है हमारा 4, 2 की पावर 4 कितना होता है हमारा 16, और फिर ये हमारा हो गया 2 की पावर 16। तो यहाँ आप देखेंगे बेस दोनों की इक्वल है। बेस इक्वल है तो जिसकी पावर बड़ी होती है वही नंबर बड़ा होता है। तो 2 की पावर 222 वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो भाइयों इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट।
मैंने आपसे बोला था कि कम से कम 3 की पावर 10 तक आपको याद होनी चाहिए। 3 की पावर 10 तक आपको याद नहीं है तो आपको कॉमन है ये तो याद रखना होगा कि 3 की पावर 6 होता है हमारा 729। अब 729 आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये 9 का क्यूब भी है, तो ये नंबर तो आपको याद होना ही चाहिए। 729 हमारा बहुत क्वेश्चन में यूज होता है। अब इसके बाद हम 3 से मल्टीप्लाई करके 3 की पावर 7 निकाल सकते हैं, फिर 3 की पावर 8 भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है, 3 की पावर n इक्वल टू 6561। 6561 होता है 3 की पावर 8 इक्वल टू, अगर हम इस नंबर को ब्रैकेट से बाहर निकालें तो कैसे निकालेंगे, 3 की पावर n इंटू 1/2 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारी जो पावर बची 3 की पावर n/2 बची इक्वल टू, इधर हमारी जो पावर 3 की पावर 8 बची। हमने क्या सीखा था, अगर हमारा बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाती है, तो n/2 इक्वल टू 8। अब n की वैल्यू निकालेंगे, ये 2 इधर जाएगा तो 8 गुना 2 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 16 आ गया हमारा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10 तक कम से कम नंबर याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया आपके लिए। तो भाइयों इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। 5 की जो पावर हमें दे रखी है 3y इक्वल टू, यहाँ पे हमें जो नंबर दे रखा पॉइंट में से हम पॉइंट से हटा लेते हैं, तो 8 के बटे में 1 2 3, नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, उससे पहले हमेशा 1 आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई मैथ्स जरूर मिल रहा होगा। आपको यहाँ पे पावर 3y लग रही है, कहीं ना कहीं इन नंबर की पावर भी 3 ही मिलेगी। 1/5 इसकी पावर हो गई 3y इक्वल टू 8 क्या होता है 2 का क्यूब, और 1000 क्या होता है 10 का क्यूब। अब इसे हम 2/10 का होल क्यूब भी मान सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है, या तो हम बेस को इक्वल करते हैं या पावर को। तो यहाँ हमारा क्या आ गया 1/5 की पावर 3y इक्वल टू, इससे इसे काटेंगे तो 1/5 की पावर 3 हो जाएगा। अब हमारे बेस इक्वल हो गए, बेस इक्वल होते हैं तो पावर हमारी इक्वल हो जाती है। 3y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 के बटे में ये 3 नीचे आ जाएगा, इससे 1 कट जाएगा, 1 आ गया। तो y हमारा 1 आ गया। क्वेश्चन में हमसे y पूछा नहीं, हमसे पूछा ही 1.25 की पावर 1 क्या होगी 1.25, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दे रखी है, 4 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 64। जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारी 64 की पावर x माइनस वाई। तो भाई हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन है और यहाँ हमसे x और y की वैल्यू पूछी गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है, हम बेस इक्वल करते हैं। यहाँ पे हमारा बेस 4 की पावर x प्लस वाई है, और इधर देखें तो 64 होता है 4 की पावर 3। अब बेस इक्वल हो गए हमारे, तो हम पावर को इक्वल रख देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब दूसरे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 64 हो गया हमारा 4 की पावर 3 और उसकी पावर है x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे तो इनके भी बेस इक्वल हो गए, तो हम पावर को इक्वल रख देंगे। इसकी पावर हम 1 मान लेते हैं, अगर कुछ भी नहीं दे रखी तो 1 पावर मानते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, और x माइनस वाई हम निकालेंगे तो ये 3 इधर बटे में चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 2 वैल्यू निकल के आएंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो x प्लस वाई हमारे यहाँ पे 3 है, x माइनस वाई 1/3। तो इनको ऐड कैसे करते हैं, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों नंबर को जोड़ के उसको 2 से भाग दे देते हैं। 3 प्लस 1/3 इक्वल टू 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 की 9 प्लस 1 इक्वल टू 10/3 हो गया, और 2 से भाग देते हैं तो गुना 1/2। तो ये हो गया हमारा 10/6। इसे 2 से काट देंगे, 2 से 5 बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। तो x हमारा आ गया 5/3। और y कैसे निकालते हैं, x के केस में तो ये दोनों को हम ऐड करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, और y के केस में इन दोनों का डिफरेंस होता है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो y हम निकालेंगे, y इक्वल टू 3 माइनस 1/3। यहाँ पे 3 एलसीएम आ गया, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8/3 हो गया। 2 से डिवाइड करते हैं तो 1/2 हो गया, तो यहाँ आ गया हमारा 8/6। अब इसे 2 से काट देंगे, 2 से 4 बार कट जाएगा, तो ये 2 से 3 बार कट जाएगा, तो ये हमारा 4/3 आ गया। x की वैल्यू 5/3 कम y की वैल्यू हो गई हमारी 4/3। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो एक बार फिर से इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बेस इक्वल की,
बेस इक्वल होती है हमारी पावर इक्वल में आ जाती है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ गया। अब दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 64 को हमने कर लिया 4 की पावर 3 और उसकी पावर x माइनस वाई है और यहाँ पे 4 है। अगर यहाँ पे हमें कोई पावर नहीं दे रखी तो हम 1 मान लेते हैं। ऐसे करके हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू जो आई 1/3 आ गई। अब दोनों को हम अगर ऐड करेंगे, x अगर हमें निकालना है तो दोनों नंबर को हम जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग देंगे, और हमें अगर y की वैल्यू चाहिए तो दोनों का डिफरेंस करेंगे फिर 2 से भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, तो इससे हम इसे काट देंगे, 20 बार कट जाएगा। यहाँ हमारा 20 आ गया। अब हम पावर से पावर को काटेंगे। यहाँ a की 3 पावर है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कट के 1 रह गई। यहाँ पे b की 2 पावर है, ऊपर 3 है, यहाँ से 1 कट के यहाँ पे 1 रह गई। यहाँ पे z की 1 पावर है, यहाँ पे 3 है, ये 3 से कट के z की पावर 2 रह गई। तो हमारे पास बचा क्या, ऊपर 20 रह गया, b रह गया, x की पावर 2 रह गई, a की पावर a रह गया और z का स्क्वायर रह गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो भाई देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2/3 की पावर 3 है, 3/2 की पावर है वो -7 है। माइनस में पावर को हम कभी सॉल्व नहीं करते, तो पहले हम इस पावर को पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर है वो उसको हम पलट के रख देते हैं। 2/3 हो गया। अब ये पावर हमारी पॉजिटिव की हो गई, इक्वल टू 2/3 की पावर 2x। तो हमने क्या जाना था, अगर बेस हमारे इक्वल हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है। तो 2/3 की पावर यहाँ पे हो गई हमारी 10 इक्वल टू 2/3 की पावर 2x। और हमने क्या जाना था, अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल में आ जाती है। 10 इक्वल टू 2x। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 10 के बटे में आ जाएगा, 2 से इसे भाग दे देंगे, 5 बार कट जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा आ गया 5। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाई एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। आपको पता है कि नंबर के अंदर एक पावर हो और बाहर एक पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हमारा हो गया 2 की पावर 6 इक्वल टू 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर है x। ये भी आपस में मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2 की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर 2x। अब हमारे यहाँ पे बेस इक्वल हो गए तो हमारी पावर भी इक्वल हो जाएगी। x निकालेंगे तो 6 के बटे में 2 आ जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा। तो x हमारा यहाँ पे 3 आ गया। पूछा क्या है हमसे, 2 की पावर x, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने। तो यहाँ पे हम देखेंगे x/y की जो हमें पावर दे रखी 6 से -3 और y/x की जो पावर दे रखी है 19 - 4 है। अब क्वेश्चन में हम करते क्या है, या तो हम पावर इक्वल करते हैं या बेस। तो हम बेस को इक्वल कर लेते हैं। x/y की पावर 6 से -3 होगी इक्वल टू, तो हमने क्या जाना था कि अगर हम नंबर चेंज करते हैं, जैसे हमने इसे x/y की फॉर्म में लिखते हैं तो जो हमारी पावर है वो माइनस की हो जाती है। तो -19 और माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा 4a। तो अब आप देखेंगे तो हमारे बेस इक्वल हो गए और बेस हमारे इक्वल हो जाते हैं तो हमारी पावर इक्वल हो जाती है। तो पावर को इक्वल कर लेते हैं 6 से -3 इक्वल टू -19 प्लस 4a। अब ए वालों को एक साथ ले लेंगे, 6a 4a इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू -19, ये 3 इधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। 6 में से 4 गए तो 2a बचा यहाँ पे इक्वल टू ये -16 हो गया। a इक्वल टू हमारा आ गया 2 से 16 को भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। तो a हमारा -8 आ गया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपको 30 तक के स्क्वायर और क्यूब याद है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो कम से कम 30 तक के स्क्वायर और क्यूब आप याद कर लें। किसी नंबर का रूट कैसे निकालते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें x की पावर y इक्वल टू दे रखा है 144। अगर आपको पता है 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है 144। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई 12 और y की वैल्यू आ गई 2। पूछा क्या है हमसे, x+1, 12 + 1 पावर क्या है y-1, तो 2 - 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 13 की पावर 1। 13 की पावर 1 हमारा 13 होता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो 30 तक के स्क्वायर और क्यूब आप बिल्कुल याद कर लें। तो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू दे रखी है और पूछा क्या है x + y 8 + 4
और पावर क्या दे रखा है x/y, तो 8/4 हो गया, ये कट के 2 हो गई, इसे सॉल्व कर लेंगे, 12 हो गया, 12 की पावर 2 क्या होता है हमारा 144। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भाइयों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो इससे पहले कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। आपके पास ये नंबर है -3 की पावर 2 और ये दूसरा नंबर -3 की पावर 3। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा आंसर 9 आ जाएगा पॉजिटिव का, और यहाँ हमारा आंसर आएगा -27। तो यहाँ हमने क्या सीखा, अगर किसी भी नंबर की पावर इवन नंबर है तो वो माइनस का नंबर भी पॉजिटिव का हो जाता है, और अगर हमारी पावर ऑड नंबर हो तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। उसका कारण क्या वो जान लेते हैं। -3 को हमने 2 बार गुना किया तो 3 से 3 की मल्टीप्लाई करके 9 आ गया, और ये माइनस से माइनस प्लस हो गया। तो स्क्वायर के केस में माइनस का नंबर भी हमारा पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन -3 इंटू -3 इंटू -3 इक्वल टू, अब ये दोनों ने मल्टीप्लाई करके प्लस का 9 बना लिया, लेकिन ये जो माइनस का 3 है इसने ये प्लस का फिर माइनस कर दिया, और ये 27 हो गया। तो आपको बस ये कॉन्सेप्ट जानना था, अगर किसी माइनस के नंबर की पावर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव का साइन आएगा, और अगर माइनस का नंबर है और पावर हमारी ऑड नंबर है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर हैं, क्या इनकी वैल्यू सेम है जबकि लिखे दोनों एक तरीके से गए हैं? तो इसका भी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। ये है 2 की पावर 3 उसकी पावर 2, और ये है 2 की पावर 3 और उसके साथ मल्टीप्लाई में ही पावर ये 2 है। 3 की पावर 2 कितनी होती है 9, तो 2 की पावर 9 हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। और अगर ब्रैकेट के अंदर पावर हो और ब्रैकेट के बाहर अगर पावर हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 की पावर 6। तो देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं बट दोनों में बहुत फर्क है, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन को। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये पावर के ऊपर पावर नहीं है, एक तो ब्रैकेट के अंदर पावर है, एक ब्रैकेट के बाहर पावर है। तो हमने क्या सीखा था, अगर ब्रैकेट के अंदर एक पावर और बाहर एक पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो गया हमारा -3 की पावर 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस से माइनस करके प्लस हो जाएगा। और आपको 3 की पावर 10 तक याद है तो आपको पता होगा 3 की पावर 9 कितना होता है हमारा 19,683। ये हमारा 27 का क्यूब भी है। तो हमने क्या सीखा था, अगर हमारी पावर ऑड नंबर है तो हमारा माइनस का ही साइन आएगा, अगर ये हमारी पावर इवन नंबर होती तो ये साइन पॉजिटिव का हो जाता। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो भाइयों समझते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि 2704 किस नंबर का स्क्वायर है। अब हम कैसे पता लगाते हैं, आप 2 नंबरों पे निशान लगाएंगे, उसके बाद यूनिट डिजिट को चेक करेंगे कि 4 यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर में आता है 1 से 10 तक। तो 4 एक तो 2 के स्क्वायर में आता है और 2 के में आता है तो 8 के में आएगा, क्योंकि जिन नंबर का सम 10 बैठता है उनके यूनिट डिजिट सेम रहते हैं 0 और 5 को छोड़ के। 1 से 10 तक के बीच में जिन भी नंबर का सम 10 बैठ रहा है उसका यूनिट डिजिट सेम होता है, सिर्फ 0 और 5 को छोड़ देता हूँ। तो 4 जो यूनिट डिजिट है वो 2 और 8 की टेबल में आ रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो नंबर हमारा बच गया 27। अब 27 को हम चेक करेंगे किस किस के स्क्वायर के बीच में है, तो ये 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में है, तो हम छोटे वाला लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस नंबर से अगले नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 30 आ गया। अगर ये 27 इस 30 से बड़ा है तो हम बड़ा नंबर लेंगे, अगर ये 27 30 से छोटा है तो हम छोटा नंबर लेंगे। तो यहाँ हमारे पास 5 था, 5 के साथ हम छोटा नंबर ये ले लेंगे 2 वाला। तो 2704 जो है वो 52 का स्क्वायर है। तो हमें अब 2704 का रूट पता चल गया। अब सेकंड में हम इसका आंसर लगाएंगे, तो 2704 जो है हमारे 52 का स्क्वायर है। आप एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पॉइंट 2 नंबर के बाद है तो रूट से जब नंबर निकलता है तो उसका आधा हो जाता है पॉइंट। यहाँ पे 2 नंबर से पहले पॉइंट था, यहाँ 1 नंबर से पहले रह जाएगा। यहाँ भी 2704 है, यहाँ भी 2704 है, यहाँ भी 2704 है, सिर्फ पॉइंट का फर्क हो गया है। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद 4 नंबर है, तो यहाँ कम से कम पॉइंट के बाद 2 नंबर रहने चाहिए। 52 हो गया 0 पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गए। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पॉइंट के बाद कम से कम 3 नंबर रहने चाहिए। 52 0। अब इसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पॉइंट के बाद 8 नंबर है, रूट से निकलने के बाद 4 रह जाएंगे। 0 0 5 2, इससे पहले 0 लगा लो। अब इनको ऐड कर देंगे 2 7 7 7.5, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको किसी भी नंबर का रूट निकालना आना चाहिए और पॉइंट का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे।
रूट के अंदर जितने नंबर से पहले पॉइंट है रूट के बाहर उसका आधा हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आपके पास अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, क्वेश्चन अगर आपको इस फॉर्म में दिया है तो उसको हम रैशनलाइज कैसे करते हैं? यही नंबर हमारा ऊपर आ जाता है मल्टीप्लाई में, बस साइन चेंज हो जाता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हमारा आ जाएगा ए माइनस बी। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए आ जाएगा, रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी आ जाएगा, प्लस 2 रूट ए बी अपॉन हमारे यही आ जाएगा ए माइनस बी। अगर ऊपर पॉजिटिव और नीचे माइनस का केस हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आपको करना क्या है, आप इसमें रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रूट 14 प्लस रूट 10 आ जाएगा। ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई करिए तो नीचे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हमारा रूट 14 माइनस रूट 10 हो जाएगा। डिवाइड का केस है, फ्रैक्शन में हम कभी डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारे नंबर्स होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं। तो ऊपर हमारा आ गया रूट 14 माइनस रूट 10 और बटे में रूट 14 प्लस रूट 10। प्लस में हमारा क्या है, 5 से रूट 10 को काटेंगे तो रूट 2 आ जाएगा हमारा। तो अब इसको काट लेंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 प्लस रूट 2। यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। ये आपका मल्टीप्लाई का केस था तो आसानी से नंबर कट गए, तो आपका आसानी से आंसर आ गया। कई बार ये पॉजिटिव और माइनस के केस होते हैं, तब आपका ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर आपको ऐसे 2 तरह से नंबर दे रखे हैं, उनको आप पहले एक बनाएंगे, जैसे हमने 7 और 5 को 14 और 10 में बना लिया। उसके बाद अगर केस आपका यह है कि ऊपर पॉजिटिव के नंबर है, नीचे नेगेटिव के नंबर है, तो आपका ये फॉर्मूला काम करेगा। तो उसमें आप कुछ नहीं करेंगे, नंबर को सेम बनाएंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले में आप नंबर रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने है। जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, आपको इस साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा। पॉजिटिव के केस में क्या करते हैं, ये फॉर्मूला आप रखेंगे, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 2 से उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 और 3 8 हो गया, 8 दूनी 16, यही हमारा आंसर हो गया। अगर केस माइनस का हो, पॉजिटिव की जगह माइनस दे रखा हो, तो हमारा फॉर्मूला होता है 4ab। तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 इक्वल टू हो गया 4 रूट 15। तो आप ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, फिर आप सेकंडों में आंसर लगाएंगे। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले इसका बेसिक मेथड देखेंगे, फिर इसको शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 तरह की इक्वेशन दे रखी होती है। आपको करना क्या होता है कि इक्वेशन को सिंपल बनाना होता है, इनको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ हम सिंपल वाले को नहीं लेंगे, पहले इस नंबर को लेंगे। ये तब प्लस में रही होंगी जब 2 की पावर भी x होगी और 2 की पावर 2 रही होगी। तो हम इसे ओपन करके लिख सकते हैं, 2 की पावर x और 2 की पावर 2। हमें पता है कि बेस इक्वल होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर x प्लस 2 यही लिख रहा है, बस ये हमने यहाँ पे ओपन करके लिख दिया है। ऐसे इसको लिख देंगे, माइनस का साइन है, 3 की पावर y इंटू 3 की पावर 1 इक्वल टू दे रखा है 5। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 होता है हमारा 4 माइनस 3 की पावर y इंटू 3 की पावर 1 3 होता है इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम 2 की पावर x की वैल्यू निकाल लेंगे। आप 3 y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दोनों एक तरीके से ही निकलेंगे। इक्वल टू यहाँ पे हमारा 17 है, तो ये 3 की पावर जो y है, अगर ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 3 की पावर y। तो ये हमारी 2 की पावर x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब 2 की पावर x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, 17 माइनस 3 की पावर y इंटू यहाँ 4 हो गया माइनस 3 की पावर y इंटू 3 इक्वल टू 5। यहाँ तक तो सब सही है। बच्चे इससे आगे गलती करते हैं। अब उस पॉइंट को आप समझना गलती कहाँ पे करते हैं। यहाँ से हम 17 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 68 हो गया माइनस। अब इस दूसरे वाले की हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। इसके पास पावर में y है, इसके पास पावर में कुछ नहीं है। अगर पावर में कुछ नहीं है तो हम सेम वही नंबर लिख देते हैं, 3 की पावर y
ये 4×3 12 नहीं होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इसके साथ में यही नंबर आ जाएगा पर ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ऐसा ही अंडर रूट के केस में होता है। माइनस यहाँ पे क्या रह गया हमारा 3 इंटू 3 की पावर y इक्वल टू 5। अब ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 68 में से 5 घटा देंगे माइनस, फिर बच्चे गड़बड़ करेंगे। अब हम देखेंगे ये माइनस का 4 इंटू 3 की पावर y है और ये माइनस का 3 इंटू 3 की पावर y है, तो दोनों माइनस के नंबर है, तो -4 और 3 7 हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 3 की पावर y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको दो छोटी सी चीजें पकड़नी थी कि 4 से हम अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसके साथ कोई वेरिएबल लगा है तो उसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 4×3 12 नहीं करेंगे, उसमें आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरा केस क्या है, अगर ऐसे दो नंबर को आपस में जोड़ रहे हैं तो जिनके साथ वेरिएबल नहीं है वो आपस में जुड़ गए, 4 और 3 साथ जुड़ गए, इनके पास कोई वेरिएबल नहीं थे, तो आप इनकी जमा घटा इनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यही से क्वेश्चन बिगड़ते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 68 में से 5 गए तो 63 बचे, -7 इंटू 3 की पावर y इक्वल टू 0। इस नंबर को अब इधर ले जाएंगे तो 63 इक्वल टू, ये नंबर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7 इंटू 3 की पावर y, 7 से 9 बार कट जाएगा, 9 इक्वल टू 3 की पावर y। 3 की पावर हम कितनी रखें कि 9 हो जाए, तो आपको पता है कि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आ गई वो 2 आ गई, तो y हमारा यहाँ पे 2 आ गया। तो y की इस वैल्यू को आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख देना, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मान चलो ये सिंपल है, हम इसमें पुट कर लेते हैं, तो 2 की पावर x प्लस 3 की पावर 2 इक्वल टू 17, तो 2 की पावर x इक्वल टू 17। ये 3 की पावर 2 9 होता है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 की पावर x इक्वल टू 17 में से 9 गए तो 8, 2 की पावर हम कितनी रखें कि 8 आ जाए, तो 2 की पावर 3 होती है 8, तो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये इसका बेसिक मेथड था। एग्जाम में आप ऐसे करने बैठ गए तो आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो समझते हैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट। इस टाइप के क्वेश्चन को हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट x और y की वैल्यू भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हम पहला ऑप्शन लगाते हैं, x की पावर हमने 1 रखी प्लस 3 की पावर 3 इक्वल टू 17, क्या ये इसके बराबर बैठ रहा है? 2 की पावर 1 2 होती है और 3 की पावर 3 27 इक्वल टू 17, नहीं ये गलत है, ये गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन रखते हैं, अब x इक्वल टू 3 रखते हैं, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर y यहाँ पे 2 दे रखा है इक्वल टू 17, क्या ये बराबर बैठता देखते हैं। 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है इक्वल टू 17, ये भी 17 होता है, ये भी 17 होता है, तो ये बराबर हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप वैल्यू पुटिंग से बहुत जल्दी से कर सकते हैं। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास 1/x प्लस 1/y की फॉर्म में क्वेश्चन है। तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? नीचे इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है x इंटू वाई और ऊपर हमारा आ जाता है y प्लस एक्स। सेम यही इनके साथ होगा, यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर है, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। अगर ऐसे 3 या 4 नंबर की मल्टीप्लाई होती है, तो अगर 3 नंबर हैं तो a के साथ हम c को लेते हैं, 4 नंबर हैं तो a के साथ लास्ट वाला आता है और दूसरे वाले के साथ तीसरा वाला। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना था। अब क्वेश्चन आपका सेकंड में हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो √2 माइनस √3 माइनस √5, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन है, √2 प्लस √3 माइनस √5। नीचे हमने क्या सीखा था, फर्स्ट के साथ हमारा हमेशा लास्ट आता है, तो √2 माइनस √5 का स्क्वायर माइनस √3 हमारा बचा, उसका स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अगर 3 नंबर आए तो फर्स्ट और लास्ट को एक साथ रखेंगे, और अगर 4 नंबर आ जाए तो फर्स्ट और लास्ट और बीच वाले तो दूसरे पोर्शन में लेंगे। तो क्वेश्चन को आसान कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये माइनस का √3 है, ये प्लस का √3 आपस में कट जाएंगे, तो ऊपर हमारा क्या बचा, √2 ये प्लस में है तो 2√2 हो जाएगा, माइनस √5 माइनस √5 2√5 हो जाएगा माइनस का बटे में। अब इससे सॉल्व कर लेंगे, √2 का स्क्वायर 2 होता है, माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस 2√a भी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, माइनस में √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, 2 कॉमन ले लेंगे तो √2 माइनस √5
बटे में 2 और 5 7 हो गया, 7 में से 3 गए तो 4 बचे, प्लस 2√10। आपको ऊपर नंबर दिख रहा है √2 माइनस √5, तो आपको नीचे भी यही बनाना पड़ेगा, तब ये नंबर आपस में कट हो पाएंगे। तो 2√2 माइनस 5, तो नीचे हम अगर √2 और √5 लेंगे तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 2√2 कॉमन हो जाएगा। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ही बराबर आएगा। अब यहाँ से हमारा ये कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर हमारा 1 बचा, नीचे √2 बचा, यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, अगर नंबर इस तरह से आपका आ रहा है तो डायरेक्ट आपका आंसर 1/√2 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस कॉन्सेप्ट। तो अभी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब आपको पता है कि इसको सॉल्व करने में 1/√2 आता है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। तो हमारे पास क्या है नंबर यहाँ पे, √6 अपॉन में √3 प्लस √2। इसको सॉल्व करके हमारा आता है 1/√2। अब √2 से इसे काट देंगे तो ऊपर √3 बचेगा हमारे पास, तो ऊपर बचा हमारे पास √3 बटे में √3 प्लस √2। अब आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हमको पता है ये नंबर अगर ऊपर जाता है तो माइनस का हो जाता है, जैसे √3 माइनस √2 हो जाएगा, बटे में 1 आ जाता है, उसका भी लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। बटे में 1 क्यों आता है, हमेशा जरूरी नहीं है बटे में 1 ही आए, वो 1 कैसा आता है ये समझ लीजिए। जब ये नंबर ऊपर जाता है तो नीचे हमेशा a² माइनस b² का फॉर्मूला काम करता है। तो ये जो नंबर है इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 3 में से 2 गए तो 1, तब 1 आता है हमारे। ऐसे अब कोई भी नंबर आपके पास हो, अब जैसे आपके पास नंबर है √4 प्लस √3, अगर हम इसको ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तो √4 माइनस √3 हो जाएगा, बटे में हमारा क्या है, √4 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 4 में से 3 गए तो 1 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे नंबर 7 और 3 है, ऊपर √7 आ जाएगा माइनस का √3 बटे में √7 का स्क्वायर 7 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा √7 माइनस √3 बटे में 4 आएगा। हर जगह 1 नहीं आएगा, आप ये भी चेक करते रहेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर वही इसके नीचे आएगा। इस टाइप में होते हैं सारे क्वेश्चन। अब हम इससे ऊपर ले जाएंगे तो √3 ऊपर ले जाते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। अब √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और √3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा। इसके इक्वल में हमें ये दे रखा है इक्वल टू a प्लस b√6, तो √6 के साथ जो वैल्यू है वो b की है, और जो सिंगल नंबर है वो हमारा a है, तो a हमारा यहाँ पे 3 आ गया और b आ गया। √6 के साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 होगा, तो माइनस का 1 हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या, 3a, a कितना हमारा यहाँ पे 3 हो गया, माइनस 2b, तो 3 से 3 की मल्टीप्लाई करके 9 आ गया, माइनस 2 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 2 11 है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपको दो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर नंबर इस तरह से आए तो 1/√2 आता है हमारा। दूसरा, ऐसे हम रूट में किसी भी नंबर को ऊपर ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज होता है, और बटे में क्या आता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर आपके ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने CHSL में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। अगर रूट के अंदर रूट आपको दे रखा है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो आप समझ लीजिए एक बार। हमारे पास दो नंबर है यहाँ पे, 2 प्लस √3 प्लस रूट में 2 माइनस √3। अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, रूट के अंदर रूट आ जाए, तो आपको कैसे भी करके यहाँ पे रूट से पहले 2 लाना है, यहाँ पे 2 लाना है, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कुछ भी करो, 2 लाना है आपको। अब यहाँ इसकी 2 से मल्टीप्लाई करी है तो इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये 4 हो जाएगा। ऐसे इसकी 2 से मल्टीप्लाई करी है तो इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, 4 आ जाएगा। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो नीचे भी करनी पड़ेगी, लॉजिक से होता है, मैथ में ऐसे कुछ नहीं होगा। अब ये नंबर पहले के बराबर है, इसके ही बराबर है, नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही इसमें ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करिए तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से इनको काट देंगे तो इसके बराबर ये बैठेगा। अब हम यहाँ पे 2 क्यों लाए हैं, उसका भी एक कॉन्सेप्ट है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आपके इस 2 आ जाने से क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। आप देखते हैं अब रूट के बाहर अगर 2 आ गया तो अब आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके 3 आए और उनको जोड़ने पे 4 आए। तो हम ऐसे 3 और 1 2 नंबर ले लेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और इनको अगर जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। दोनों पे हम रूट चला देंगे, प्लस का साइन है बीच में, प्लस का साइन आ जाएगा।
ये 2 रूट से बाहर आके बटे में √2 हो जाएगा, प्लस रूट से बाहर 2 है तो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करके 3 आए और जोड़ने पे 4 आए। तो 3 और 1 2 नंबर है हमारे, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, जोड़ने पे 4 आएगा। साइन किसका है? माइनस का, दोनों पे रूट आ जाएगा, बटे में 2 रूट से बाहर आएगा तो √2 हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर प्लस में है तो इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। √2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 प्लस √1 की वैल्यू 1 ही होती है, प्लस ये √3 हो गया माइनस ये √1 1 हो जाएगा। अब आप देखेंगे +1 -1 ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? √3 और √3, इनको जोड़ देंगे तो 2√3 हो जाएगा, बटे में √2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू √3, बटे में √2 हो गया हमारा। इस √2 से ये √2 कट गया और √2 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इक्वल टू √6। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, आगे काम आएगा। तो भाइयों अब देखते हैं इसका बेसिक मेथड। जो हमने किया था वो शॉर्ट मेथड था, अब इसका बेसिक मेथड समझते हैं। हमारे पास x की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2 + √3 प्लस 2 - √3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी कर दिया। तो इसे हम अब a मान सकते हैं, इसे हम b मान सकते हैं। तो ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो अब ये फॉर्मूला हमें आप पुट करना है। तो x² की जो वैल्यू आएगी, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएंगे दोनों, बचा हमारे पास क्या? 2 + √3 प्लस 2 - √3। तो ये हमारा a² + b² हो गया, प्लस 2, ये हमारे पास ये हो गया 2 + √3 2 - √3 x² इक्वल टू 2 + √3 प्लस 2 - √3 प्लस 2। ये a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 - 3 1 रह जाएगा अंदर। तो अब आप देखेंगे ये माइनस का √3 ये प्लस का √3 आपस में कट जाएंगे। अब x² हमारे पास क्या बचा? 2 + 2 4 और 2 से 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी 2 बन जाएगा। तो 4 और 2 6। तो हमसे x की वैल्यू यहाँ पूछी है, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू √6 ही आ गई। तो रूट के अंदर जो रूट आता है वो सारे क्वेश्चन इस पे ही काम करते हैं। भाइयों सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ आप देखेंगे तो रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट होता है, हमको यहाँ पे 2 लाना होता है रूट के अंदर। पहले इसको हम इजी कर लेते हैं। 6 इक्वल टू 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √3 बटे में 2 हो जाएगा। ऐसे ही ये माइनस में ऐसे कर लेंगे, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3 बटे 2। इस टाइप के क्वेश्चन में हम करना क्या होता है, जो रूट के अंदर रूट देते हैं तो हमें अंदर वाले रूट से पहले 2 चाहिए। अब यहाँ पे अगर हमें 2 चाहिए तो हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, नीचे वाले की भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 4 हो जाएगा। ऐसे ही हमें यहाँ भी 2 चाहिए, यहाँ 2 चाहिए तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी, यहाँ 4 हो जाएगा, नीचे वाले की 2 से मल्टीप्लाई होगी ये भी 4 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, हमको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर वाला नंबर आए और जोड़ने पे बाहर वाला। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और जोड़ने पे 4 आ जाएगा। दोनों पे हम रूट चढ़ा देंगे, प्लस का साइन है तो यहाँ साइन लगा देंगे प्लस का, ये 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस का साइन है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 3 और जोड़ने पे 4 आए। तो 3 और 1 हो गया, दोनों पर रूट आ जाएगा। साइन यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का साइन लगा देंगे, ये 4 रूट से बाहर होके 2 हो जाएगा। तो इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा, ऊपर हमारा √3 प्लस 1 रूट से बाहर निकल के 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा, ये माइनस का है तो √3 माइनस का हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, √1 बाहर होके 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 3 से 3 कट गया, 1 और 1 2, 2/2 1 बार कट गया, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। तो हमने क्या जाना था, अगर रूट के अंदर रूट हो तो अंदर वाले रूट से पहले हमें 2 चाहिए कैसे भी। तो हमारे पास 7 और 5 है पर 2 नहीं, तो कैसे भी करके हमें 2 लाना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अंडर रूट इस नंबर की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 - 2 रूट। अब ये 7 अगर रूट में अंदर चला जाएगा तो 49 हो जाएगा, क्योंकि 49 का रूट ही 7 होता है। तो ये अंदर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 49 की, बटे में
यहाँ भी ऐसे ही 2 ले आएंगे हम, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 14 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस 2 अंडर रूट 3 गुना, अब 5 रूट में अंदर जाएगा तो 5 का 25 हो जाएगा। और ये हमें किसके इक्वल दे रखा है, b प्लस ए रूट 3 बाय 11। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये हो गया हमारा 52 माइनस 2 रूट, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 हो गया, बटे में 28 प्लस 2 रूट 75 हो गया। इसके बाद हम करते क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया, 2 आने के बाद हम क्या करते हैं, अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 147 आए और जोड़ने पे 52 आ जाए। तो आप इन नंबरों को देखिए, इनको मल्टीप्लाई करके ही तो 147 आया है और इनको अगर जोड़ दें तो ये 52 भी आ रहा है। तो ये 2 नंबर हमारे पास हो गए। हमेशा बड़े नंबर को आप पहले लिखेंगे 49 और दूसरा हो गया हमारा 3, रूट में है दोनों नंबर, साइन यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का साइन लगा देंगे बटे में। अब इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं 28 वाले को। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 75 आए और जोड़ने पर 28 आ जाए। तो 25 और 3 2 नंबर हमारे पास यहाँ पे ऐसे हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा और जोड़ देंगे तो 28 आएगा। तो रूट 25 हो गए, रूट 3 हो गए। साइन प्लस का है तो प्लस का साइन लगा देंगे बीच में। इससे आप सॉल्व कर लेंगे। रूट 49 की वैल्यू होती है 7 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 25 5 के बराबर होता है प्लस रूट 3। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज के लिए हम करते क्या है, यही नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देते हैं, बस ये साइन माइनस का हो जाएगा बटे 5 माइनस रूट 3। इसके बाद इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 7 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ गया, माइनस 7 से रूट 7 रूट 3। अब रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 रूट 3 और ये माइनस से माइनस प्लस का हो जाएगा 3। नीचे हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। 5 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25, 5 से रूट 3 की करेंगे तो 5 रूट 3, रूट 3 से रूट 5 की करेंगे तो प्लस 5 रूट 3 और 3 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो गया। इसे सॉल्व कर लेंगे। 35 और 3 ये हो गया हमारे 38 माइनस ये 7 रूट 3 है, ये 5 रूट 3 है, तो आपस में जुड़ जाएंगे 12 रूट 3 हो जाएगा माइनस का बटे में। अब नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस का रूट 3 है, माइनस का रूट 3 आपस में कट जाएंगे। 25 में से 3 गए तो 22। अब ये जो हमारा नंबर है क्या इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, इक्वल टू b प्लस ए रूट 3 अपॉन 11, ये हमारा इसके बराबर आना चाहिए। अब आप इसे अगर 2 से भाग कर दें, सबको 2 से काट दें तो ऊपर हमारा 19 माइनस 6 रूट 3 बटे 11, तो ये हमारा b प्लस ए रूट 3 अपॉन इसके बराबर आ गया। तो हमारे पास अब जो ये वैल्यू आ गई, ये b और a की वैल्यू आ गई है। जो रूट के साथ है वो हमारे a की वैल्यू है, रूट के साथ क्या है 6, तो a हमारा कितना आ गया 6 और b हमारा 19 हो गया। a हमारा माइनस का है, ये 6। सॉल्व क्या करना है, ये वाला रूट में b माइनस a अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 और 6 25 हो गए। रूट से 25 बाहर जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस सीजीएल मेंस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाइयों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये भी। तो रूट के अंदर रूट होता है तो हम क्या करते हैं, अंदर वाले रूट से पहले हमें 2 लाना होता है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 76 हो गया माइनस 2 3 गुना ये 5 अंदर रूट में जाएगा तो 25 हो जाएगा। ऐसे नीचे वाले को कर लेंगे, 26 दूनी 52 हो गया माइनस 2 रूट में 3 है गुना, ये 7 अंदर जाएगा तो 49 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये ऊपर आ गया हमारा 76 माइनस 2 रूट 25 दिया 75 बटे में रूट 52 माइनस 2 गुना इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके तो 75 आए और जोड़ने पे 76 आए। तो 75 और 1 ऐसे 2 नंबर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा और जोड़ देंगे तो 76। तो 75 और 1 दोनों पे हम रूट लगा देंगे, साइन माइनस का है तो माइनस का साइन आ जाएगा बटे में। अब नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए मल्टीप्लाई करके 147 आ जाए और जोड़ने पे 52 आ जाए। तो 49 और 3 ऐसे 2 नंबर हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आएगा और जोड़ देंगे तो 52 आ जाएगा, दोनों पे रूट आ जाएगा। नीचे वाले में साइन पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा यहाँ पे। तो इसे और सिंपल बना लेते हैं।
75 को हम ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हैं 25 गुना 3 माइनस रूट 1 की वैल्यू 1 होती है बटे 49 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 7 हो जाएगा प्लस √3। तो ऊपर हमारा क्या आ गया, ये 25 रूट से बाहर निकल के 5 हो जाएगा, अंदर √3 रह जाएगा -1 बटे में 7 प्लस √3। इसके बाद हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज के लिए क्या करते हैं, इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 माइनस √3, बस ये हमारा साइन चेंज हो जाता है, बटे में इसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं। 5√3 से 7 के मल्टीप्लाई करेंगे 35 √3 हो गया, और इससे √3 के करेंगे तो माइनस √3 की 3 हो जाएगी, 3 से 5 करेंगे तो 15 हो जाएगी, और -1 से 7 की करेंगे तो -7, और -1 से √3 की करेंगे तो प्लस √3 बटे में a² माइनस b² हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 49 माइनस 3 का स्क्वायर 3 हो गया इक्वल टू ये 35 √3 है, ये 1 √3 है, तो ये जुड़ के हो जाएंगे 36 √3। ये माइनस का 15, ये माइनस का 7 है, दोनों जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 22 बटे में क्या बचा 49 में से 3 गए तो 46। अब ये हमें किसके इक्वल दे रखा है, a प्लस b √3 बटे 23। अब आप यहाँ देखेंगे ये 23 है, ये 46 है, ये बराबर नहीं है, तो इसको हम इसके बराबर करने के लिए इसको 2 से भाग दे देंगे, 23 हो जाएगा, इसको 2 से भाग दे देंगे 11 हो जाएगा, इसको 18 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 18 √3 माइनस 11 बटे में 23। अब ये इसके इक्वल बैठ गया a प्लस b √3 बटे 23। तो हमें अब यहाँ पे a और b की वैल्यू मिल गई। a इक्वल टू हमारा हो गया -11, और b के साथ √3 है, तो √3 यहाँ किसके साथ है 18 के, तो b हमारा 18 हो गया। पूछा क्या है, b माइनस a, 18 माइनस a, माइनस का 11 है, इसको जोड़ देंगे 18 प्लस 11 हो जाएगा इक्वल टू 29। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीजीएल का, एक बार और इसे देख लेते हैं दोबारा से। रूट के अंदर अगर रूट होता है तो हमें 2 चाहिए होता है। अब 2 लाने के लिए हमने 2 से सारे नंबर की मल्टीप्लाई की, और जो ये 5 है अंदर रूट में चला गया तो 25 हो गया, ये 7 अंदर जाके 49 हो गया, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा तभी तो 7 बनेगा, 25 बाहर निकलेगा तभी तो 5 बनेगा। उसके बाद हमको इनके ऐसे 2 नंबर चाहिए होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाए, और जोड़ने पे ये वाला नंबर आ जाए। ऐसे ऊपर वाले के अलग फैक्टर होंगे, नीचे वाले के अलग फैक्टर होंगे। उसके बाद जो हमारे ये नंबर इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में आने के बाद आपको रेशनलाइज करना होता है क्वेश्चन को। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है वही हम ऊपर लिख देते हैं, बस उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जिससे ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं उससे ही हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, आपका ये रूट कट जाता है। रेशनलाइजेशन जब करते हैं तो सेम यही नंबर से इसकी मल्टीप्लाई होती है, तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाता है। उसमें होता क्या, हमारा रूट हट जाता है। तो देखो ये हमारा यहाँ पे सिंपल नंबर आ गया। उसके बाद आप इसे कट करोगे तो आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ से आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी, a और b की वैल्यू क्वेश्चन में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट था इसका। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन CHSL में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, इस नंबर का रैशनलाइजिंग फैक्टर, इसको हमें रैशनलाइज करना है। तो अब तक जो हमने रैशनलाइज किया था वो 2 नंबर पे किया था, अब 3 नंबर पे रैशनलाइज कैसे करते हैं वो देखते हैं एक बार। तो हमारे पास जो नंबर है √2 प्लस √3 प्लस √5, इसका रैशनलाइज हम करेंगे तो ये नंबर उल्टा हो जाता है हमारा, 2 प्लस √3 प्लस √5, ये नंबर है हमारे पास। जब हम रैशनलाइजिंग करते हैं तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं सबसे पहले, उसके बाद इस नंबर को हम तोड़ लेते हैं 2 पार्ट में। इस पार्ट को हम a मान लेंगे, ये b हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का रैशनलाइज हम करते हैं तो यही नंबर ऊपर चला जाता है, √2 प्लस √3, बस इसका जो साइन है a और b के बीच में जो साइन है बस वो चेंज हो जाता है, -√5। सेम यही नंबर नीचे आ जाएगा, 2 प्लस √3 माइनस √5। तो आपको यहाँ इतना सा इफेक्ट जानना था। अगर 3 नंबर हमारे पास आ जाए तो उसको हम कैसे तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद और जो साइन चेंज होगा वो तीसरे नंबर से पहले होगा। ये साइन आप याद रखेंगे, यहाँ पे साइन चेंज होगा, पहले 2 में कोई साइन चेंज नहीं होगा, लास्ट वाले से पहले साइन चेंज होगा। इसको हम a और b की फॉर्म में ऐसे तोड़ेंगे, और ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, हम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, ये नंबर आ जाएंगे हमारे, 1 से मल्टीप्लाई करके सेम यही नंबर आ जाएगा, बटे में ये हमारे पास a हो गया, b हो गया। अब ये नीचे क्या बन गया, a² माइनस b² का फॉर्मूला, 2 का स्क्वायर 2 हो गया,
3 का स्क्वायर 3 हो गया, 5 का स्क्वायर 5 हो गया, प्लस 2 रूट 3 दूनी 6 हो गया, माइनस b का स्क्वायर हो गया हमारा 5 इक्वल टू ऊपर हमारा सेम वही आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 बटे में 2 और 3 5 और 5 10, 10 में से 5 गया तो 5 रह गया, प्लस 2 रूट 6। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये आंसर नहीं पूछा, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, बस आपको इतना फैक्ट समझाना था कि किसी भी नंबर का हम रैशनलाइज अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, और इसमें हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर ही पूछा, बस ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। तो ये हमारे पास नंबर था, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, दो पार्ट में से हम तोड़ लेंगे ए और बी में, और जो हमारा साइन चेंज होगा तीसरे से पहले होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो आप यहाँ क्वेश्चन को देखते ही उत्तर बता देंगे कि सेम यही नंबर होना चाहिए, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, उसी नंबर से इसकी मल्टीप्लाई होगी, यही इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। तो यहाँ हमने क्या किया, सिर्फ यही नंबर होता है, बस ये माइनस का रूट 5 आ जाएगा, इतना ही चेंज होना, बस यही इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। क्वेश्चन हमसे यही पूछा है कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो यही नंबर होगा, बस इसमें ये जो साइन है ये माइनस का हो जाएगा। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप क्वेश्चन देखते ही उत्तर लगा दोगे, इतना बड़ा आपको क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपसे रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछा जाए, 3 नंबर का केस है, तो क्या करेंगे, पहले 2 नंबर और साइन वही होगा बिल्कुल, और तीसरे नंबर से पहले जो साइन होगा वो चेंज होगा, बस यहाँ पे प्लस माइनस जो होगा उसका अपोजिट साइन होगा उसमें। तो यहाँ पे हमारा प्लस का है तो ये हमारा माइनस का हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना था। तो भाइयों आपके सामने है एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमें 3 नंबर इक्वल में दे रखे हैं, 2, 3 और 6। पूछा क्या हमसे 1/x, 1/y और 1/z इज इक्वल टू। तो इनके इक्वल के लिए हमें एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, इक्वल टू में क्या आएगा वो हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हम उसे कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर x है, इक्वल में हम वो कांस्टेंट वैल्यू मान के चलो k ले लेते हैं, k की वैल्यू हमारे पास 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 की वैल्यू 1 लानी हो हमें, तो x को हम x से भाग दे देंगे तो कट जाएगा, ये 2 की पावर 1 हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे x से भाग दिया है तो इस पावर को हमें x से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारी k की वैल्यू आएगी, k की पावर 1/x हो जाएगी। ऐसे ही 3 की पावर y के बराबर में अगर कांस्टेंट को हम रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1 है यहाँ पे। अब हमें यहाँ 3 की पावर अगर 1 चाहिए तो हम इस पावर को y से भाग करेंगे, तो यहाँ हमारी 3 की पावर 1 हो गई। इस पावर को हमने अगर y से भाग किया है तो इस पावर को हम y से भाग करेंगे, तो यहाँ हमारी k की वैल्यू क्या आ गई, 1/y। ऐसे ही हम z वाले को कर लेंगे, 6 की पावर -z इक्वल टू, यहाँ k की हमारी जो पावर है वो 1 है। अब 6 की पावर भी हम 1 कर लेते हैं, 1 करने के लिए इसे हमें -z से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये कट के 1 बनाएगा। अगर प्लस के z से करेंगे तो पावर हमारे माइनस की रह जाएगी, इक्वल टू, इसे -z से डिवाइड किया तो इसे भी -z से करेंगे, तो यहाँ k की पावर -1/z हो गई। तो अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। इस टाइप के क्वेश्चन में किन्हीं 2 नंबरों की मल्टीप्लाई करके हमारा तीसरे के बराबर आ रहा होगा, 2 और 3 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 के बराबर आएगा। तो अब इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/x इंटू 3 की वैल्यू कितनी है, k 1/y इक्वल टू 6 कितनी है, k की पावर -1/z। अब तक हमने क्या सीखा था, अगर हमारे बेस बराबर हैं और मल्टीप्लाई का केस है तो पावर आपस में जुड़ जाती है। तो k की पावर हो गई 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k की पावर माइनस की 1/z। और हमने क्या सीखा था, किसी भी नंबर का अगर बेस सेम है तो उसकी पावर इक्वल हो जाती है, तो उसकी पावर को हम इक्वल में रख देते हैं। तो यहाँ पे 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। अब इस नंबर को आप इधर लाएंगे तो ये माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू कितना है, यही हमसे पूछा है। तो इक्वल टू 0 आ गया, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना था, इस टाइप के क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। तो एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो हमारे पास यहाँ पे पावर है वही यहाँ पे 1 के बटे में दे रखी है हमें, और इक्वल टू में उनका ही आंसर हमसे पूछा गया है। यहाँ पे जो भी पावर है वो 1/x 1/y और 1/z हो जाएंगे हमारे पास। इस कॉन्सेप्ट पे ही सारे क्वेश्चन होंगे इस टाइप के। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये चेक करना है कि छोटे वाले जो 2 नंबर है उनका मल्टीप्लाई करके तीसरे के बराबर कर देना है, और जो 2 की पावर है उसको ही बटे में 1/x और 3 की पावर 1/y है उसको इक्वल में रख देना बड़े वाले के। अब ये बड़े वाले की पावर ये चेंज भी हो सकती है, बस ये चीज आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन इस टाइप से ही होंगे।
तो भाई हम देखते हैं एक क्वेश्चन और इस टाइप का। तो अब तक हमने क्या जाना था कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम दो नंबर लेते हैं जिनका मल्टीप्लाई करके तीसरे के बराबर आ जाए। तो यहाँ हमारे पास 2, 3 और 6 ये 3 नंबर है और यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई के इसके बराबर आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारी पावर होती हैं वो उल्टी हो जाती हैं। जो नंबर के साथ पावर होती है वही हमारी उल्टी हो जाती है पावर। प्लस अब यहाँ पे जो आपको ध्यान देना, पावर पे ध्यान देना। अब यहाँ पे 3 की पावर y नहीं है, यहाँ पे 3 की पावर z है। तो यहाँ जो 3 की पावर यूज होगी वो z होगी, तो 1/z हो गया इक्वल टू 6 की जगह हम 1/y यूज करेंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना था, आपका आंसर आ गया। अब इस y को हम इधर लाएंगे तो 1/x, ये y इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस 1/z इक्वल टू 0। अब यही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे देखो ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे इक्वल टू में 1 है और यहाँ पे इक्वल टू में 0 है। हमेशा इक्वल टू में 0 आता है यहाँ पे हमारा, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो समझते हैं एक क्वेश्चन और इस टाइप का। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो दो नंबर हमने ले लिए 2 और 3, और वो इक्वल टू 12 के बराबर नहीं आ रहे, तो हमें यहाँ पे 12 बनाना पड़ेगा कैसे भी, या तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करो या इसमें कुछ मल्टीप्लाई करो। तो हमारे पास यहाँ 2 की पावर x है, अगर हम 2 में 2 की मल्टीप्लाई करें तो ये 4 हो जाएगा, फिर 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 की पावर कितनी है x, जब यहाँ पे हमने 2 की मल्टीप्लाई करी है तो इस पावर को हम 2 से भाग दे देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 के बराबर ही रहेगी। ये वैल्यू इसके ही बराबर है, इसको हमने मल्टीप्लाई करके 12 बना दिया इंटू 3 इक्वल टू 12। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पावर को रख देते हैं उल्टी करके। अब इसकी पावर x/2 है तो 2/x हो जाएगी, प्लस 3 की पावर y है तो 1/y हो जाएगा इक्वल टू 12 की जो पावर है 1/z हो जाएगी। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, 1/z माइनस 1/y। अगर इस नंबर को हम इधर ले जाए तो माइनस तो हो जाएगा, तो 2/x इक्वल टू 1/z माइनस 1/y। और क्वेश्चन में पूछा हमसे यही है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 2/x के बराबर। तो अगर आपके ये नंबर इक्वल नहीं बैठे तो आप इस तरह से उनको इक्वल बना सकते हैं, फिर आपका वही मेथड काम करेगा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का, ये थोड़ा सा अलग है उन क्वेश्चन से। अभी तक जो हमें क्वेश्चन दे रखा था उसमें हमें 1/x, 1/y और 1/z की वैल्यू पूछी। तो उस क्वेश्चन में हम करते क्या थे कि जो छोटे नंबर थे उसके इक्वल टू में तीसरा नंबर रखते थे और उनकी पावर उल्टी करके लिख देते थे, हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जो हमारी पावर है उनकी वैल्यू दे रखी है, उनका रेशो दे रखा है इक्वल टू में 288। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8z। अब यहाँ पे ना तो हमारे बेस इक्वल है ना हमारी पावर इक्वल है, सब अलग है यहाँ पे। तो हमें या तो बेस या पावर किसी ना किसी को इक्वल करना पड़ेगा। तो 2 की पावर x इक्वल टू 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर है y इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर है z। तो अभी हमारा आ जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2y इक्वल टू 2 की पावर 3z। और हमने क्या जाना था, अगर हमारे बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल हो जाती है। तो यहाँ हमारी पावर होगी x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z। यहाँ हमें रेशो दे रखा है x y z, तो हमें x y z को यहाँ रेशो में लाना होगा। रेशो में कैसे लाते हैं, अगर हमें x का रेशो चाहिए तो x को हम ढक लेंगे और जो बचा उनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6, तो x का हमारा रेशो आ गया 6। अब हमें y का चाहिए तो y को ढक लेंगे, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो इसका 3 आ गया। अब हमें z का चाहिए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। तो हमारे पास ये तीनों रेशो आ गए x y z के। इक्वल टू में हमें देख कितना रखा है 288। अब इनके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू रख लेते हैं, x y z कुछ भी रख सकते हैं, हमने k मान लिया, 6k 3k 2k। 2 से इसे काटेंगे 144 और 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 8 24 और 6 से इसे काटेंगे तो 8 बार। k की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो k का क्यूब हो गया इक्वल टू 8। k की वैल्यू हमें चाहिए तो 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8। अब यही जो वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है। हमें पूछा 1/2x, 1/2 इंटू x कितना हमारा 6k, k हमारा 2 है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस का साइन है 1/4 इंटू y कितना हमारा 3k, 3 दूनी 6k हो गया, प्लस का साइन है 1/6 इंटू z कितना हमारा 2k, 2 इंटू 2 4 हो गया इक्वल टू 1/24 हो गया, प्लस 4 से 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, प्लस 1/, यहाँ भी 24 आएगा इक्वल टू। अगर हम एलसीएम लेते हैं और तीनों नंबर अगर बेस में बराबर आ रहे हैं तो एलसीएम वही आ जाता है
और इस केस में और प्लस के केस में जितने भी नंबर ऊपर होते हैं उनको जोड़ देते हैं, 1 2 3, ये डायरेक्ट 3/24 हो गया। इससे इसे काट देंगे तो 1/8, यही हमारा आंसर हो गया। तो 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z की जो वैल्यू हो गई 1/8 हो गई। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो आप दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ लेंगे। उसमें हमें रेशो नहीं दे रखा था, यहाँ पे हमें रेशो दे रखा है, तो हमने रेशो निकाला है। रेशो के बाद जो वैल्यू हमारी आई है वो हमने इनमें x y z में पुट कर दी है। बस ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको रेशो दिया है। अगर आपको रेशो नहीं दिया तो कुछ नहीं करना, आपको छोटे वाले 2 नंबर को लेंगे, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके तीसरे के बराबर आएगा, उनकी वैल्यू उल्टी करके हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप पहले रेशो निकालेंगे, रेशो के बाद जो ये हमारी वैल्यू इनको क्वेश्चन में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।